मैं महेश कुमार न्यू मंथल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। उसका नाम है प्रतियोगिता दर्पण का अक्टूबर मंथ का एमसीक्यू। और इस टॉपिक से आपको यह फ़ायदा होगा कि यदि आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़े हुए हैं तो उसे रिवीजन कर लीजिएगा एमसीक्यू के माध्यम से। यदि नहीं पढ़े हैं तो इस एमसीक्यू के माध्यम से भी आपको रिवीजन हो जाएगा। और इसमें जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन सेट किए गए हैं वह आपका चाहे बिहार दरोगा हो, बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, या बीपीएससी दे रहे हैं या यूपीएससी देने का सोच रहे हैं, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन है और उससे किसी भी एग्जाम में इससे आपको फायदा मिलेगा। तो देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभाजन दिवस का स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 14 अगस्त, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 20 अगस्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वह 14 अगस्त है। इसमें आपको देखना है कि 14 अगस्त क्या है। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। फिर 14 अगस्त को ही हम लोग विभाजन विभेषका दिवस मनाते हैं। तो दो चीज़ के लिए प्रसिद्ध है यह, विभाजन विभेषका स्मृति दिवस के लिए और 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947। उसी तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो इस तरह से 14 का व्याख्या देखें हम लोग। फिर 15 अगस्त का क्या इम्पोर्टेंस है भारत में हम लोगों के लिए, उसको देखें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को कब लागू किया गया? यह सिंपल याद करके रखिएगा। इसका आंसर है 1 जुलाई 2025 को। ये सिर्फ याद करने का चीज़ होता है, ऑनलाइनर होता है, इसको याद कर लीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें आपको जिस तरह से इस बार बीपीएससी में करंट अफेयर्स में पूछे हुआ था या यूपीएससी में पूछता है उस टाइप से सेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, ऑप्शन बी है भारत को विकसित करना, ऑप्शन सी है भारत को ऊर्जा से समृद्ध करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसी तरह का क्वेश्चन आपका 71 में पूछा गया था। आपका सिंपल था लेकिन पूछने का तरीका चेंज था। उसी तरह से आपका एमसीक्यू तैयार किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर जुटाना इसका उद्देश्य आपका है। अब अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 है, वायुसेना के लिए एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान किस देश से खरीदा गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन से। एयरबस जो कंपनी है या इसी नाम से आप पकड़ सकते हैं, एयरबस कंपनी वहाँ का है, उसी से यह खरीदा गया है। आप जानते हैं फ्रांस से क्या खरीदा गया था, राफेल खरीदा गया था। और रूस के बारे में जान लीजिए, रूस से हम लोग अधिकांश जो हथियार हम लोग रूस से खरीदे हैं। अभी हाल में मिग को जो रिटायरमेंट दिए हैं वो अभी रूस से ही खरीदा गया था। फिर सुरखोई रूस से लिए हैं। बहुत सारा आपका युद्ध मान लीजिए हथियार है। अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर लिए थे। तो ये सब पूछा हुआ है इस तरह से क्वेश्चन। तो अगला फिर क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, निसार का पूरा नाम है, इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ऑप्शन बी है नेशनल इसरो साउंड अपर्चर रडार,
ऑप्शन सी है नासा रेडियो सिंथेटिक अपर्चर रडार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यह नासा और इसरो दोनों का संयुक्त यह आपका मिशन है। यह दोनों जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका संयुक्त ये उपक्रम है। यह आगे देखते हैं इसके संबंध में विशेष रूप से। निसार का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? 30 जुलाई 2025। कभी कभी आपको डेट पूछ देता है, तो 30 जुलाई 2025 को निसार का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? तो इसका आंसर है GSLV S16 से किया गया है। और यह भी जानते हैं कि जो आपका पोलर ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट को भारत जो प्रक्षेपण करता है, लॉन्च करता है, वो PSLV से करता है। यह बहुत सफल हम लोग का लॉन्च व्हीकल है। और फॉल्कन 9 जो रॉकेट है स्पेस एक्स का है। यह आपका स्पेस एक्स जानते हैं अमेरिकी एलन मस्क का है। स्पेस एक्स एलन मस्क का है। और PSLV हो या GSLV S16A इंडिया का आपका है, भारत का है यह। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। सातवां क्वेश्चन है निसार के संबंध में सत्य है। मान लीजिए ओवरऑल उसके संबंध में क्या है उसको इसमें देखना है। तो इसमें एल बैंड नासा ने दिया है। ऑप्शन बी है इसमें एस बैंड इसरो ने विकसित किया है। ऑप्शन सी है यह हर एक मौसम में संपूर्ण पृथ्वी का सर्वे करेगा। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यह जब जान रहे हैं कि यह जो नासा और इसरो का संयुक्त मान लीजिए अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया है, तो नासा भी अपना बैंड दिया है। एक डबल फ्रीक्वेंसी पर काम करता है एल बैंड। दूसरा एस बैंड आपका इंडिया दिया है, अर्थात एल बैंड और एस बैंड यह रेडियो वेव पर कार्य करता है। और आपका यह संचार से संबंधित आपको है। और यही जो बैंड है यह बैंड आपको क्या करता है कि यहाँ का ट्रांसमिशन को उसको एक्सेप्ट करता है, फिर रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह से यह कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यदि इसका सिंपल में पूछा गया है, यदि हाल के एग्जाम में पूछा गया है कि निसार किन किन दो देशों का आपका संयुक्त उपक्रम है यह, तो नासा और इसरो का है। यदि इससे डीपली थोड़ा पूछेगा तो उससे क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाए। यदि कहीं से पूछेगा, जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर सेट कर दिए हैं उसको वो याद करके रखते हैं, तो किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो आप बना कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रलय मिसाइल के संबंध में सत्य है क्या? मतलब जो भारत का प्रलय मिसाइल है उसके संबंध में क्या क्या है, उसके संबंध में सारा इसमें दिया गया है कि यह सतह से सतह तक मार करने वाली एक बर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा है इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। यह सुपरसोनिक गति से चलती है। ऑप्शन सी है इसका विकास DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इस तरह से ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि सिंपल यदि जनरल एग्जाम में यदि पूछना होगा तो क्या पूछेगा कि प्रलय मिसाइल का संबंध है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है या सतह से वायु या फिर या वायु में वायु या हवा में हवा, उस तरह से पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि जो प्रलय मिसाइल है उसकी मारक क्षमता क्या है, तो 150 से 500 किलोमीटर है। ये सब इसमें दिया हुआ है। सिर्फ मतलब जिस तरह से वो तोड़ना चाहेगा कि उस तरह से बनाने के स्थिति में आप रहिएगा।
अगला क्वेश्चन है, रण संवाद 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है महू, ऑप्शन डी है पटना। तो इसका आंसर है महू, मध्य प्रदेश। आप जानते हैं यह स्थान बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मशहूर है यह। तो रण संवाद में क्या किया गया कि जो युद्ध है, युद्ध के संबंध में, युद्ध की रणनीति के संबंध में, युद्ध से संबंधित हर एक बिंदु पर इसमें यहाँ पर तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 26 अगस्त 2025 को INS उदयगिरी तथा INS हिमगिरी नौसेना में किस स्थान पर शामिल किया गया? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो यह शामिल किया गया है विशाखापट्टनम में, यह आंध्र प्रदेश में है। INS जो हिमगिरी है, INS हिमगिरी का निर्माण गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता। और उदयगिरी का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस तरह से इसको देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, QRSAM का पूरा नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ऑप्शन बी है क्विक रिएक्शन स्पेस टू एयर मिसाइल, सी है क्विक रिएक्ट स्टॉप टू एयर मिसाइल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, सेम नहीं है, इसका पूरा नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल आपका है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जैसे बैंक में पूछा जाता है, कभी कभी BPS में भी पूछा गया है क्वेश्चन, और किसी भी एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन दो भारतीय जल यात्री है जो फ्रांस के गहरे समुद्र अभियान के तहत नौटाइल पनडुब्बी से उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक जल यात्रा किया है? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है। पहला है कि फ्रांस के सहयोग से, मतलब फ्रांस के सहयोग से यह समुद्री अभियान हुआ। किस पनडुब्बी का यूज किया गया? तो नौटाइल पनडुब्बी का यूज किया गया। फिर किस महासागर में? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह जल समुद्री यात्रा किया था। अर्थात 3 चीज़ें इसमें है आपका है क्वेश्चन में है, क्वेश्चन सही बना सकता है क्वेश्चन आपको। ऑप्शन ए है राजू रमेश तथा जतेंद्र पाल सिंह, ऑप्शन बी है शुभांशु शुक्ला तथा राजू रमेश, ऑप्शन सी है शुभांशु शुक्ला तथा राकेश कुमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजू रमेश तथा जतेंद्र पाल सिंह है, जो फ्रांस के सहयोग से फ्रांस के समुद्र यात्री के साथ फ्रांस के ही नौटाइल पनडुब्बी से उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक जल यात्रा किया था। अगला ऑप्शन देखिएगा, तो शुभांशु शुक्ला, आप जानते हैं कि अभी हाल में 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रह करके आए हैं, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। सी में भी शुभांशु शुक्ला है,
इसलिए यह आंसर सी भी नहीं होगा। इस तरह से इसको आप आंसर को क्वेश्चन को दे करके ऑप्शन को दे करके एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राजू रमेश तथा जतिंदर पाल सिंह। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। 13 है, मत्स्य 6000 पनडुब्बी किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो ये मत्स्य 6000 पनडुब्बी भारत, इसका आंसर होगा ये, मतलब भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है। मतलब इसके माध्यम से मत्स्य 6000 पनडुब्बी के माध्यम से 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र यात्रा की जाएगी और इसका विकास भारत द्वारा किया गया है। और इस तरह का जो पनडुब्बी या जलयान विकसित करने वाला भारत छठा देश है। इसमें अमेरिका के पास भी है, चीन के पास है, फ्रांस है, फिर आपका जापान है, ऐसा सुविधा रूस के पास है और छठा देश भारत हो जाएगा आपका। अर्थात भारत छठा देश है जो समुद्र यात्रा के लिए इस तरह की इतनी गहराई तक समुद्र यात्रा के लिए यह पनडुब्बी विकसित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, चौदहवां क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच इनमें से किस दर्रा या पास से व्यापार होता है? ऑप्शन ए है लिपुलेख, ऑप्शन बी है सिपकिला, ऑप्शन सी है नाथुला। तो ये तीनों इसका आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि लिपुलेख उत्तराखंड में है और यहाँ पर भारत, चीन, नेपाल तीनों की सीमा प्राकृतिक सीमा मिलती है। यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी है सिपकिला, इसके माध्यम से ही भारत चीन के बीच व्यापार होता है, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी है नाथुला, यह सिक्किम में है, यह हिमाचल में आपका है। हिमाचल प्रदेश ये है, सिक्किम में। बहुत बार पूछा गया है इस तरह से क्वेश्चन। अर्थात तीनों दर्रा से भारत चीन के बीच व्यापार होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ के किस सदस्य ने यूरो को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है पुर्तगाल, ऑप्शन डी है बुल्गारिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात बुल्गारिया यूरोपीय संघ का सदस्य देश है और बुल्गारिया यूरो को अपनाया है 1 जनवरी 2026 से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन है? ऑप्शन ए है क्रोएशिया, ऑप्शन बी है लिथुआनिया, ऑप्शन सी है लातविया, ऑप्शन डी है बुल्गारिया। तो इसका आंसर आप जान लें, डी है, 2026 से अपना रहा है। 2023 में क्रोएशिया मतलब 20वां देश क्रोएशिया था, बाकी सभी देश अपनाया हुआ है। और यह भी आप जान लें, यूरोपीय संघ का एकीकृत मुद्रा का नाम यूरो है और 1999 में इसे अपनाया गया था। और अभी तक यूरोपीय संघ में जो 27 देश है उसमें से 21वां देश बुल्गारिया है जो यूरो को अपनाया है।
ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स में यह देख लेना है कि 21वां देश कौन है, तो बुल्गारिया है। और इससे पहले जो जिस तरह से जब पूछ सकता है वह क्वेश्चन बनाया हुआ है, मतलब जिस तरह से इसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है वो सभी टाइप आपका है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स के संबंध में इनमें से क्या सही है? यह सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का क्रम रैंक 115वां है और जो पॉइंट है 2.229 मिला है। ऑप्शन सी है, इस सूचकांक में प्रथम रैंक आइसलैंड को मिला है। ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। यदि आप पूछेगा कि किस संस्था जारी करती है, आराम से इसको बना सकते हैं। 2025 में भारत का रैंक कितना है वह भी है। यदि पॉइंट पूछता है तो वह भी आप बना दीजिएगा। प्रथम स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड है। अर्थात होल एंड सोल आपको इससे रिवीजन हो रहा है। तो और इस तरह से कोई भी एग्जाम में आता है, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में 71 में देखे हैं। यही डीओ में भी इस तरह से रहने की संभावना है। और यदि ऑनलाइनर पूछता है तो ऑनलाइनर भी आपको इससे मिल जाएगा, अब बन जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा देश ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदेगा? तो ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिलीपींस आपका है। जानते हैं कि भारत और रूस दोनों ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट किया। अर्थात यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है रूस की मस्कोवा नदी और भारत का ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के नाम पर बनाया गया है और भारत का यह एकमात्र सुपरसोनिक मिसाइल आपका है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19 है, 15 अगस्त 2025 को रूस यूक्रेन युद्ध पर रूस तथा अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच किस स्थान पर वार्ता हुआ था? ऑप्शन ए है एंकारेज अलास्का अमेरिका, ऑप्शन बी है संघाई चीन, ऑप्शन सी है बॉन जर्मनी में है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा एंकारेज, यह अमेरिका के अलास्का में है। अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किस देश ने टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप से कॉल पर रोक लगाया है? आप जानते हैं कि टेलीग्राम व्हाट्सएप से बातचीत की जाती है। तो ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा रूस। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है, इनमें से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए है फर्डिनेंड आर मार्कोस, राष्ट्रपति फिलीपींस के हैं। ऑप्शन बी है सिटी बेनी राबुका, यह प्रधानमंत्री फिजी के हैं। ऑप्शन सी है ली स्टारमर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है स्टारमर है। ऑप्शन डी इनमें से सभी, तो ये सभी आंसर चाहिए। आपको ऐसा पूछा जाता है कि चर्चा में यदि कोई भी किसी देश के राष्ट्रपति या यहाँ के जो बड़े राजनेता जाते हैं तो वहाँ से करंट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लूपेक्स किससे संबंधित मिशन है? यह ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी है मंगल है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बारे में जानते हैं कि भारत का आदित्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चंद्रयान 5 के प्रक्षेपण में कौन सा देश शामिल है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर है जापान अर्थात इसरो, और जापान का जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा उसको कहा जाता है, जाक्सा। दोनों के बीच समझौता हुआ है और चंद्रयान 5 में दोनों अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर के कार्य करेंगे और इसका प्रक्षेपण करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है 25वां संघाई सहयोग संगठन के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए है इसका आयोजन तियानजिन चीन में संपन्न हुआ है। ऑप्शन बी है इसका थीम संघाई भावना को कायम रखना, एशियो ऑन द मूव था। ऑप्शन सी में है चीन ने वर्ष 2025 को एशियो ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है। ऑप्शन डी इनमें से सभी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ से यदि सिंपल में पूछना चाहेगा कि संघाई सहयोग संगठन का हाल के दिनों में 25वां संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन कहाँ हुआ था, यह पूछ सकता है। वो भी तियानजिन चीन में हुआ है, बन जाएगा। यदि थीम भी पूछता है तो थीम भी है इसमें। यदि चीन 2025 को कौन सा ईयर घोषित किया है एशियो के लिए, वह भी है। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन इसमें एक साथ है। यदि एडीओ में, यदि टोटलिटी में पूछता है वहाँ ही बनेगा। यदि जनरल एग्जाम में भी आप जहाँ से क्वेश्चन बनाना चाहता है वो सभी तरह का है, और इससे हर एक एग्जाम में आपको फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है एशियो संगठन 2026 में किस देश में रीजनल क्लाइमेट समिट का आयोजन करेगा। ऑप्शन ए कजाकिस्तान है, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान है, ऑप्शन सी रूस है, ऑप्शन डी चीन है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 है नया कर अधिनियम 2025 किस वर्ष लागू होगा। तो यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। यह ऑनलाइनर है, इसको सिर्फ याद करना पड़ेगा, इसमें और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और पहला जो कर 1962 का जो अधिनियम है उसके तहत लगाया गया था, फिर बीच में संशोधन किया। अब नया कर जो अधिनियम आ रहा है 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा यह। अगला क्वेश्चन है 27 फॉर्च्यून 500 में 2025 में पहले स्थान पर किस कंपनी को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है वॉलमार्ट अमेरिका का है, ऑप्शन बी है अमेजन है अमेरिका का है, ऑप्शन सी स्टेट ग्रिड चीन का है, ऑप्शन डी सऊदी आरामको सऊदी अरब। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए पहला स्थान पर वॉलमार्ट है, दूसरे स्थान पर अमेजोन है, तीसरे स्थान पर स्टेट ग्रिड चीन का है, चौथे स्थान पर आरामको आपका है। ये क्रम से ही पूछेगा तो बन जाएगा, या सिर्फ पहला स्थान पूछेगा तो वहाँ भी बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने माता पिता को सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है स्पेन। तो इस तरह की घोषणा चीन के द्वारा किया गया है। मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए। आप जानते हैं कि एक समय में चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, अभी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, दूसरे स्थान पर चीन है। यह कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद कुछ वर्षों में चीन की जनसंख्या में गिरावट आ जाएगी, और वह इसीलिए जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए चीन ने इस तरह की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 29 है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए सत्य है। ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे दिया गया, 12वीं फिल्म को, जिसका डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा है। ऑप्शन बी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को पठान के लिए, तथा विक्रांत मेसी को 12वीं फिल्म के लिए। ऑप्शन सी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को दिया गया है। डी है इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी आंसर है। अर्थात इसका जो डायरेक्टर है किस फिल्म के लिए बोल दिए है उसको याद करके रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मदर मैरी कम्स टू मी का लेखक है, ए है अरुंधति राय, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है चेतन भगत, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र गर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुंधति राय है, चर्चित लेखिका है। अगला क्वेश्चन आपका है, रुद्रास्त्र क्या है? एक मालगाड़ी, एक मिसाइल, एक रॉकेट, एक इंजन। तो यह इसका आंसर हो जाएगा, यह एक मालगाड़ी का नाम है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, स्लाइनेक्स 2025 नौसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ अभ्यास किया है? तो ऑप्शन ए भारत है, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये श्रीलंका के साथ जो नौसेना अभ्यास भारत करती है उसका नाम है स्लाइनेक्स। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 है, कोपा महिला अमेरिका कप 2025 किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। और रनर रहा कोलंबिया रहा। अगला क्वेश्चन है, यूरो कप महिला फुटबॉल 2025 किस देश ने जीता है? तो इसका ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। दूसरे स्थान पर स्पेन रहा। अगला क्वेश्चन देख ले। इस तरह से हम लोग अक्टूबर के अंक का एमसीक्यू देखें, और यह यदि इसको आप देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपका वो टॉपिक में भी जो क्वेश्चन बनने वाला है उसका रिकॉल हो आता है।